अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और इसकी निस्बत से मार्केट ने CME गैप को यहाँ पर परफॉर्म करना था। मार्केट में खूब यहाँ पर जदोजहद हुई, जिसके दरमियान BTC एक मरतबा फिर से 76,000 में यहाँ पर अपनी एंट्री बनाने में कामयाब हुआ है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि BTC 75,000 को यहाँ पर तकरीबन 24 से 27 घंटे तक ब्रेक कर चुका है। और जब एक सपोर्ट, चाहे वो टेम्प्ररी हो या लोकल सपोर्ट हो या यूनिवर्स हो, उसे जब ब्रेक हुए 24 से ज़्यादा घंटे गुजर जाते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इसे हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं आज की जो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है उसके ऊपर। सारी दुनिया इस इंतज़ार में थी कि हमें कब यहाँ पर सीज़ फायर की फाइनल न्यूज़ देखने को मिले। आपके सामने सैटरडे भी गुजर गया, संडे भी, और फाइनली मंडे भी गुजर गया, और हमें हर तरफ से मिक्स खबरें सुनने को मिल रही हैं। अब ये मिक्स खबरें कर क्या रही हैं? बेसिकली जब ये माइंड्स को बोगल करती हैं, यानी कि इंसानों के दिमाग को, तो फिर मार्केट भी बोगल होती है। ज़ाहिरी बात है, मार्केट को एंड ऑफ द डे कौन ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है? इंसान। तो इंसान जब यहाँ पर पैनिक होंगे तो मार्केट भी पैनिक होगी। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों मार्केट को समझने का। लिहाजा सूरत हाल दोस्तों तब बिगड़ी जब दोनों की यहाँ पर बातें जो हैं हमें मिली जुली देखने को मिली, और एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को मिली। जब चचा ने ये बात कही, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प हैज सेड ऑन अ सोशल मीडिया पोस्ट दैट अ डील विद ईरान विल हैपन रिलेटिवली क्विकली। अच्छा, अब ये वो चीज़ें थी जिससे एकदम मार्केट पॉजिटिव और एकदम नेगेटिव की तरफ जाती रही। जैसे आप यूँ समझ लें कि कभी हाँ और कभी ना। राइटिंग ऑन ट्रुथ सोशल, ही सेड a deal with Iran will happen relatively quickly. He also denies that he is under pressure to make a deal. This is not true, he adds. उन्होंने एक चीज़ ऐड की कि वो किसी किस्म के प्रेशर में नहीं हैं, और इस बात को लेकर के उनको डील जो है यहाँ पर हर बात अपनी जो है वो डिनाई करके करने की यहाँ पर ज़रूरत है। इसके साथ हमने एक और चीज़ देखी। उनका कहना था कि अमेरिका की तारीख में आज से पहले कभी भी इस तरह की कोई डील नहीं हुई होगी जैसी वो अब करने का इरादा रखते हैं, लेकिन उसके लिए इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दिन का कोई तयन हो नहीं पा रहा। आज उस सीज़ फायर का आखिरी दिन था जो ईरान और हमने अमेरिका के दरमियान देखा था। अच्छा, अब यहाँ पर दो सीज़ फायर हुए थे, ठीक है, एक लेबनान का और एक ये। तो अभी हमें थोड़ा सा दोस्तों इंतज़ार करना होगा कि आखिर ये जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। इससे पहले यहाँ पर कुछ भी कहना मार्केट के हक में भी गलत हो सकता है और आपके अपने माइंड के लिए भी। अगर हम यहाँ पर इसी सिनारियो को लेके, अगर हम हाम मार्क जो तेल है यानी कि क्रूड ऑयल है उसके प्राइस को देखें तो थोड़ा सा सरप्राइज़ ज़रूर होगा, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा चांस थे कि क्रूड ऑयल की जो मार्केट है वो $90 फ़ी बैरल क्रॉस कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इससे एक बात तो पता चलती है, और वो ये है कि बिहाइंड द स्क्रीन हमें इस वक्त सीज़ फायर की खबरें डिस्कस होती दिखाई दे रही हैं। काफ़ी ज़्यादा ममालिक जिनका नाम यहाँ पर आ रहा था कि वो चाहते हैं कि ये मसला सॉल्व हो, वो अभी उसी तरफ लगे हुए हैं। तो दोस्तों, फाइनली इस वक्त जो है सूरत हाल अभी भी सीज़ फायर की तरफ ही है। जितनी भी इस दरमियान मनफी खबरें आ रही हैं उसके ऊपर आपको कान धरने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा फ़िलहाल के लिए बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, मार्केट की कैपिटलाइजेशन ने यहाँ पर हेल्दी वे में रिकवर किया है, यानी कि हम 2.58 से सीधा 2.66 का हाई देख करके आए हैं। लिहाजा क्योंकि हम मिडनाइट की तरफ जा रहे हैं, क्लोजिंग होती है जो रोज़ाना की बुनियाद पे, तो उसके मुताबिक अभी थोड़े से डाउन साइड पे हैं, लेकिन सुबह की निस्बत अभी भी ये ज़्यादा है। BTC डोमिनेंस दोस्तों यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा। 57.70 पे पहुँचने का एक ही मतलब है कि आल्ट कॉइन्स को यहाँ पर दबाव में रहने के लिए यहाँ पर समझ लें मजबूर किया जा रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दोस्तों टॉप ट्रेंडिंग की। तो टॉप ट्रेंडिंग में अभी सिर्फ AAVE मौजूद है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ $2 से $3 की रोटेशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर BTC के करंट प्राइस को देखकर ये कह सकते हैं कि CME गैप ने यहाँ पर डट के मुकाबला किया
और इस गैप के अंदर बीटीसी की हुई है फ़िलहाल के लिए जीत, क्योंकि ये क्लोजिंग 76,000 के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव छाप छोड़ती है। दूसरी तरफ इथीरियम ने बहुत ही कम लो पकड़ा था, और क्योंकि कम लो था तो रिकवरी भी यहाँ पर हमें जल्दी होती दिखाई दे रही है। लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो दोस्तों फाइनली XRP 1.39 से बाउंस लेके 1.43 तक पहुंचा है। अब यकीनन हमें अगले लेवल की तलाश है। इस दरमियान सपोर्ट 1.40 ही रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जिसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल है वो 1.45। जल्दी से आते हैं BNB की तरफ। तो दोस्तों BNB ने 617 से ही यहाँ पर बाउंस अपने लिए सेट किया, ठीक है, और 631 पे आके इसकी मार्केट रुकी है। याद रखिएगा एक चीज़ अपने जहन में अच्छे तरीके से उतार लें कि BNB ने यहाँ पर जो रिजेक्शन ली थी वो 648 की थी, और 648 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टोटल कमी हुई जो 617 और 16 के दरमियान थी, ये 31 से $32 का डाउनफॉल था। अब इस डाउनफॉल में हम देख रहे हैं कि $13 की रिकवरी आई है। तो ज़हनी सबकत इस वक्त जो है वो 630 को पहले की तरह हासिल हो गई है। अब इस 630 को मज़ीद अपर लेवल के लिए अपनी रेजिस्टेंस जो है मजबूत करनी होगी। तो मजबूती का पहला जो ब्रेकआउट है दोस्तों वो 633 के बाद स्टार्ट होता है। 633 पे हम अगर रेजिस्टेंस बना लेते हैं तो नेक्स्ट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है दोस्तों वो 638 तक देखने को मिल सकती है, और सपोर्ट 620 से 25 के दरमियान। अब बढ़ते हैं दोस्तों सोलाना की तरफ। सोलाना ने गाइस एक मरतबा फिर से 84.20 की सपोर्ट को ब्रेक किया, और हम डायरेक्ट 83.70 तक गए। आप देख सकते हैं 83.90 और 83.70 ये दोनों लेवल हुए अचीव, यानी कि 83.90 तो सपोर्ट मैं आपको बता रहा था, ठीक है, और इसने अपनी फंडामेंटल जो सपोर्ट है उस तक जाने की नौबत ही नहीं आनी थी। लिहाजा हम अभी फ़िलहाल 86.23 से रिजेक्ट हुए हैं। जो यहाँ पर लास्ट कैंडल बन रही है दोस्तों वो बुलिश एंगल्फिंग है, दोनों तरफ से उसकी विक्स जो हैं वो ओपन है, सिंपली कहूँ तो विक, और यहाँ पर हमें अगली कैंडल का इंतज़ार रहेगा जो बिल्कुल बनने को तैयार है। तो पहला 1 घंटा सोलाना के लिए बड़ा ही अहम है, जो इसे दोबारा से पुश कर सकता है दोस्तों 87.50 की तरफ, और इस दरमियान इसका रिवर्सेबल जो पोजीशन लेवल है वो 85.10 का है। तो दोस्तों ADA ने आसानी से .2430 को अचीव नहीं किया, क्योंकि ये .2436 से बाउंस कर गया। यही सपोर्ट थी। हालांकि ये फ़र्क बहुत ही कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तक अपडेट एजुकेशन और जो न्यूज़ है वो जूं की तू पहुँचे जिस तरह वो होती है। तो लिहाजा ये .2450 को अपनी सपोर्ट कंसीडर करके तेज़ी से .24 96 97 पे पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये कैंडल अपना शेडो काफ़ी पीछे छोड़ चुकी है। सपोज़ हम .25 10 से अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो ADA नॉर्मली .25 50 तक अपनी नई रेजिस्टेंस इख्तियार कर सकता है, और वो भी इस हफ्ते की। जी कैश ने दोस्तों यहाँ पर आसानी से 308 की रेजिस्टेंस को अचीव किया, जो कि इसने सुबह भी किया था, लेकिन सुबह ये हमें पावरलेस और यूज़लेस दिखाई दिया। इसी के ऊपर अगले 2 घंटे कामयाब गुजरे। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 4 आवर के कैंडल चार्ट पे पहले 2 घंटे बड़े अहम होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने देखा कि इसका वॉल्यूम मुसलसल प्लस की तरफ गया, क्योंकि कैंडल बुलिश थी, और 300 तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 21 से ये यहाँ पर अभी फ़िलहाल हुआ है रिजेक्ट। लेकिन मैं इसे रिजेक्शन इसलिए नहीं मानता कि ये कैंडल बहुत हैवी है दोस्तों। जब तक इसका अपर शेडो नहीं निकलता ये 325 से 27 तक भी लेके जा सकती है, लेकिन मान लें अपर शेडो जिसे हम विक बोलते हैं ये है वो अपर शेडो। देखें ये ये सब अपर शेडो हैं। तो अपर शेडो से पहले पहले बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि ये हमें मज़ीद अपर लेवल दिखाए। सपोज़ इसने यहाँ पर अपना शेडो दिखा दिया जैसे कि ये है, तो नॉर्मली ये 315 का यहाँ पर रिवर्सल लेवल पकड़ सकता है। व्यूवर्स डिमांड पे आज दोस्तों जो टोकन ऐड किया गया है उसका नाम है LTC, जिसे सिंपली लाइट कॉइन बोलते हैं। तो पहले तो दोस्तों जिन्होंने ये सवाल किया कि लाइट कॉइन को आप रूटीन में ऐड करें, दोस्तों ये रूटीन में ऐड नहीं हो सकता, इसलिए इसका वॉल्यूम बहुत लो है, बहुत लो।
आउटस्टैंडिंग। लिहाजा इसकी टेम्पररी सपोर्ट जो बनी है पिछले एक हफ्ते में वो दोस्तों 54 की है, और अगर हम यूनिवर्सल की तरफ थोड़ा सा जाते हैं तो वो 53 की है। तो हम क्यों ना 53 और 54 के दरमियान के लेवल को सिलेक्ट कर लें, और वो है 53.50। तो ये दोस्तों इसकी फ़िलहाल सपोर्ट है। मैक्स रेजिस्टेंस ये इस मार्केट में 56.30 से ज़्यादा बना ही नहीं पा रहा। अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर टाउ ने बहुत ही ज़बरदस्त फिर से बाउंस लिया है 240 से। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि टाउ 236 तक पहुँच चुका था, और नॉर्मली ये इस 249 के लेवल को अगर अप्रूव कर लेता है 253 से लेकर 255 की शक्ल में, तो यहाँ पर इसके रिवर्सल के चांस बढ़ जाएंगे। यानी कि आपने जैसे देखा कि ये 263 और 264 से रिजेक्ट हुआ था। ये देखिए, ये बिल्कुल अभी हिस्ट्री आपके सामने है जो 264 से प्लस का साइन देती है। तो यहाँ पर रिजेक्शन का एलिमेंट तब बढ़ेगा जब इसके अपर शेडो में आपको रिवर्सल की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। दूसरा टोकन जो व्यूवर्स डिमांड पे आज ऐड किया गया है दोस्तों वो है पोल्का डॉट। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को एनालिसिस में ऐड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जस्ट आपने टोकन का नाम लिखना है, इंशाल्लाह हम उसका तजिया शॉर्ट वीडियो में आपके सामने शेयर कर देंगे, ठीक जिस तरह अभी डॉट को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों इस मार्केट में पोल्का डॉट ने बहुत ही स्ट्रॉन्गली रिकवर किया था। कहाँ से? 1.15 से 1.15 से रिजेक्ट होने बाउंस लेने के बाद 1.35 का हाई, और अब यहाँ पर रिजेक्शन का एलिमेंट देयर इज़ ओनली सपोर्ट ओवर 1.25। याद रखिएगा कि यहाँ पर पोल्का डॉट ने अपने आप का कोई भी एहतराम नहीं रखा। एक बिगेस्ट लो जिसने 1.15 की शक्ल में सबको हैरान कर दिया था, उसका प्रेशर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। लिहाजा अगर हम यहाँ पर यह सफ़र करने में कामयाब होते हैं तो सभी की नज़रें सबसे पहले 1.35 पे होंगी। इससे ज़्यादा इसमें चाम दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी, और यहाँ पर आपकी अटेंशन चाहिए इसलिए कि थंबनेल पे भी आप ही दोस्तों के लिए पे अटेंशन का वर्ड यूज़ किया गया। दोस्तों एक चीज़ मत भूलिएगा, आज सुबह ही हम 73,600 का लो देख कर के आए हैं, यानी कि लगभग 74,000। और 74,000 जब भी टूट रहा है जो सेंटिमेंट्स हैं वो बेरिश की तरफ चले जाते हैं। तो गाइस 1 2 3 4 5 20 घंटे से बीटीसी यहाँ पर अपर मोमेंटम बना रहा है। आपको याद होगा कि सुबह आपको अपडेट किया गया था कि बीटीसी को हर सूरत 75,500 से लेकर 76,500 की रेजिस्टेंस चाहिए। दोस्तों तकरीबन मिल ही गई है, और साथ ये भी बताया गया था कि इसके बाद ही बीटीसी के मुकद्दर का फैसला होगा। तो दोस्तों बीटीसी ने 76,500 पे पहुंच के एक अच्छा मोमेंटम जनरेट कर लिया है, जिससे आल्ट कॉइन को बहुत कम लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी मिल रही है। तो गाइज मैं आपको क्लियर कट बता दूं, यहाँ पर बीटीसी की सपोर्ट 75,000 की नहीं है, 76,000 को एक जहनी सबकत है। अच्छा 76,000 इज़ नॉट सपोर्ट, ये ज़रा जेहन में रख लीजिएगा। 76,000 के ब्रेक होते ही सारा मलबा 75,000 पे जाके गिर जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी स्ट्रगलिंग जोन है। ठीक है जी, ये इसकी स्ट्रगलिंग जोन है। ज़हनी सबकत रखने वाली जो सूरत हाल है वो 76,000 की है। उसके बाद ऑल फोकस ऑन 73,500। अपर रेजिस्टेंस में कामयाबी अगर मिलती भी है तो दोस्तों 77,500 तक का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इथेरियम की सूरत-ए-हाल देखें तो इसने एक मरतबा फिर से 2263 का लो प्रोवाइड किया था। हालांकि जब हम इसे डिस्कस कर रहे थे सुबह तो ये 2283 से 2289 के दरमियान स्ट्रगल कर रहा था। एनीवे 2263 से बाउंस इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2335 में ला करके सोच में डाल देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर कैंडल के साथ डाउन साइड शेडोज़ मौजूद हैं। ये देखिए 1 2 3। तो दोस्तों मेरी हर वीडियो आपको सिर्फ मार्केट की अपडेट देने के लिए नहीं होती, मैं साथ साथ आपको कैंडल चार्ट स्टडी का एक एक लेवल बताता हूं ताकि आप अपना एजुकेशन लेवल स्मूथ कर सकें। एनीवे अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर 2335 से लेकर 2355 की रेजिस्टेंस एथेरियम को नॉर्मली पुश कर देगी 2380 के लिए, और वीकर जोन 2305 ही रहेगी। सो गाइस, अल्लाह हाफिज़।